नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नज़र डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। शहर में पंडे पुजारियों द्वारा ओ माय गॉड 2 मूवी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर में लगातार ओ माय गॉड 2 मूवी का विरोध जारी है। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग उज्जैन में होने के कारण पंडे पुजारियों के द्वारा कई दृश्यों को लेकर विरोध जारी था और पंडे पुजारियों के द्वारा पूरे मामले को लेकर लीगल नोटिस भी जारी किया गया था कि कुछ दृश्य से महाकाल मंदिर की छवि खराब हो रही है, साथ ही भक्तों की भावना भी आहत हो रही है। ऐसे दृश्यों को पिक्चर में से हटाने की मांग मंदिर पुजारियों द्वारा की गई थी। पूरे मामले को लेकर पिक्चर रिलीज होने के बाद भी ऐसे दृश्य नहीं हटाए गए, जिसको लेकर लगातार पंडे पुजारियों में आक्रोश है और पंडे पुजारियों ने बताया कि पिक्चर में से जो दृश्य हटाने की मांग की गई थी उन्हें नहीं हटाया गया, जिसके चलते पंडे पुजारियों में आक्रोश है और पूरे मामले को लेकर पंडे पुजारियों ने उचित कार्यवाही को लेकर बात कही। ये जो फिल्म बनी है महाकाल मंदिर में, ये भगवान को धर्म के प्रति गलत बताया गया है। इसमें भोलेनाथ का शिव स्वरूप है, वो शंकर जी का ही रहता है। इसमें कचौरी के सब दृश्य काटे जाए ताकि मंदिर की छवि ना बिगड़े, वो लोगों को धार्मिक भावना जुड़ी रहे। ये महाकाल जो स्वयं सिद्ध है, या किसी प्रकार का नाटक ड्रामा नहीं चलना चाहिए। वो आए भविष्य में कभी कोई ऐसी पिक्चर की शूटिंग हो तो उसको निरस्त कर दिया जाए। ये जो ओ माय गॉड 2 फिल्म बनी है, ये गलत दृष्टि से बनी है, मंदिर की छवि बिगाड़ने की दृष्टि से गलत है। इसका जो शूटिंग का जो हुआ है, इसकी शूटिंग उज्जैन में हुई है, महाकाल के दरबार में हुई है। और जो गलत सीन दिए उसको काट के नए सिरे से इसको बना के भोलेनाथ का दर्शन का लाभ ले सकता। बस हिंदुओं की तरफ आस्था आहत हो रही है। ये पिक्चर में जो अक्षय कुमार ने जो गलत दृश्य दिए है उसको काटना चाहिए। बताया जा रहा है कि फिल्म का प्रसारण भी आज हो गया है, तो फिल्म का प्रसारण आज पूरे भारतवर्ष में हो गया, जिसका जनता विरोध कर रही है। उज्जैन में बहुत ज्यादा विरोध है। आगे किस प्रकार के आगे इस प्रकार की कोई गलत फहमी न हो, मंदिर की छवि को ध्यान रखते हुए भगवान को धार्मिक भावना जोड़ी जाए। आज फिल्म का प्रसारण हो गया है, जिस प्रकार से साधु संत मंदिर पुजारी इसका विरोध कर रहे थे, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मंदिर की मर्यादा के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो मंदिर के समस्त पुजारी पुरोहित इसका विरोध निरंतर करते रहेंगे। अगर पिक्चर में वापस आपत्तिजनक कोई दृश्य है और अभी पिक्चर का रिलीज होने के बाद अभी तक कोई किसी ने मंदिर समिति के संबंधित व्यक्ति ने देखी नहीं है, देखने के बाद भी अगर आपत्ति रहेगी तो निरंतर इसका विरोध होता रहेगा। ये मंदिर के समस्त पंडे पुजारी के द्वारा विरोध दर्ज किया गया है। ओ माय गॉड फिल्म रिलीज तो हो गई है। रिलीज होने के बाद महाकाल मंदिर के अंदर जो 60 आपत्तिजनक कोई है और उसको देखने के बाद हमको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर की मर्यादा के खिलाफ है, तो इसका विरोध निरंतर मंदिर की ओर से होता रहेगा। प्रसारित हो गई है, इसका जो विरोध चल रहा था फिल्मों में, जो कुछ दृश्यों को लेकर विरोध चल रहा था, मंदिर में जिसकी शूटिंग हुई थी इसको लेकर विरोध चल रहा था, तो इस फिल्म को आपने आज देखा है या नहीं देखा है, और देखने के बाद में आप क्या इस पर करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो हम लोग शुरू से ही स्टार्टिंग से ही इस संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ हैं कि किसी भी मंदिर का प्रयोग व्यवसायीकरण के लिए किया जाए, अर्थात कि मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार से सिर्फ धार्मिक गतिविधि के अलावा कोई भी गतिविधि मंदिर परिसर किसी भी मंदिर के अंदर नहीं होना चाहिए। नंबर 1। ओ माय गॉड के अंदर भी जिस तरह की सुना है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि उसने मंदिर की व्यवस्थाओं के ऊपर या कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो नहीं दिखाना चाहिए, तो हम शुरू से ही लगातार विरोध भी करते जा रहे हैं और लगातार मांग भी करते जा रहे हैं कि इन सबको हटाया जाए। मैंने आज मंदिर की, क्योंकि मैं पिक्चर देखने जाता नहीं हूँ कहीं पे भी, और क्योंकि मेरे श्रावण है और मैं ऐसे भी पिक्चर देखने जाता नहीं हूँ, पर जो लोगों से सुना है उसमें यही पता चला है कि इसमें कुछ ऐसे दृश्य हैं जिसको हटाना चाहिए था, जो नहीं हटाए हैं। इसके लिए जो भी हमारे पुजारियान समिति के माध्यम से, हमारे लोगों के माध्यम से जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएगी, किंतु धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुँचे, ऐसा सभी को ध्यान रखना चाहिए। अब फिल्म आज कुछ पुजारी लोग फिल्म देखने गए थे, उन्होंने बताया कि इसमें जो जिन दृश्यों को आप लोगों की मांग की हटाने की, उन दृश्यों को हटाया नहीं गया है, जैसे कचौरी खाते हैं मांगते हुए, इन दृश्यों को हटाया नहीं गया है। तो इसको लेकर अगर फिल्म आप देखते हैं या आपको लेकर जाएंगे तो आगे का विरोध कैसा रहेगा? देखिए, विरोध हम लोग शुरू से सिद्धांत और कानून के हिसाब से विरोध करने वाले लोग हैं। हम इसका विधिवत तरीके से जो भी संभव होगा
कानूनी व्यवस्थाओं के अंदर ऑलरेडी मंदिर से पुजारी जी ने एक लगा रखी है, कोर्ट के अंदर अर्जी लगा रखी है। उसके माध्यम से और जहाँ तक संदेश पहुँचाने की बात है तो पूरे भारतवर्ष में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार संदेश उन सभी लोगों को पहुँचाया जा रहा है कि धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। भोपाल से 3 युवक महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आए थे। महाकाल दर्शन से पहले वो रामघाट गए थे, जहां पर एक युवक की डूबने से मौत हो गई। आज सुबह भोपाल से आए 3 दोस्त रेलवे स्टेशन पर उतरकर सीधे स्नान करने के लिए रामघाट पर पहुंचे और यहां पर नहाने के दौरान एक युवक डूब गया और उसकी मौत हो गई। शोर सुनकर तैराक वहां पहुंचे और आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। महाकाल थाना पुलिस ने बताया कि भोपाल के विट्ठल मार्केट के पास रहने वाला संदीप पिता भगवान सिंह भार्गव उम्र 17 साल अपने दोस्त निखिल और विक्की के साथ आज सुबह ट्रेन से उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए आया था। तीनों दोस्त ट्रेन से उतरने के बाद शिप्रा स्नान के लिए सीधे रामघाट पर पहुंचे और नहाने के दौरान संदीप गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देख उसके दोस्तों ने बचाने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन जब तक तैराक वहां पहुंचे तब तक वह डूब चुका था। आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे नदी से बाहर निकाला जा सका। इधर पुलिस को सूचना के बाद मृतक के परिजन भोपाल से उज्जैन आ गए थे तथा उनकी मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक परिवार का इकलौता पुत्र था और उसके पिता ड्राइवरी करते हैं। उल्लेखनीय है कि शिप्रा नदी में हर दिन श्रद्धालुओं के डूबने की घटनाएं हो रही है और यहाँ बल भी तैनात कर रखा है, लेकिन यहाँ पर गहरे पानी में जाने और डूबने संबंधित चेतावनी नहीं लगाई गई है और कोई यहाँ समझाइश देने के लिए भी मौजूद नहीं रहता, जिसके परिणाम प्रतिदिन इस तरह की घटनाओं से हो रहे हैं। घटनाक्रम तो मुझे पता नहीं है। मम्मी को बता के आया था कि मैं उज्जैन जा रहा हूँ नहाने के लिए दोस्तों के साथ में, उसको सेठ को बता के आया था। अब उसके बाद मैंने रात को फ़ोन लगाया करीबन 11 बजे के समथिंग कि भैया अच्छे से जाना, अच्छे से आना। ये मेरी इतनी बात हुई रात को। अभी सुबह फ़ोन आया 4 बजे कि तुम हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारे बच्चों को एडमिट कर दिया है। इतना फ़ोन आया था मेरे पास। इलाज के दौरान एक्सपायर हुए या नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे कि इलाज के दौरान एक्सपायर हुए। इनका पूरा काम क्या है? कौन? संदीप भार्गव मेरा बेटा है। हम लोग राजनी के रहने वाले हैं। खंडवा के आगे 30 किलोमीटर है। यहाँ के दर्शन करने के लिए दर्शन करने के लिए आया था हम लोग। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भगवान दास भार्गव है। घटना ये हुई है कि मेरा भाई संदीप, मेरा दोस्त, पानी में नहा रहा था। नहाते नहाते अचानक से वो उसमें चले गया, पानी के अंदर चले गया और काफ़ी टाइम तक नहीं निकला वो। हमने पुलिस भी बुलाई, उनने भी आधे घंटे बाद प्रोसेस चालू करी, चेक करा। 40-45 मिनट बाद उसको बाहर निकाला गया। कहाँ से आए थे आप तीनों? कहाँ? भोपाल शाहपुरा से आए थे हम। रात को 11 बजे की ट्रेन थी, 2:30 बजे हम यहाँ उतरे। यहाँ से हम सीधे वहाँ गए और खाने लग गए। अच्छा, कोई हादसा कहाँ हुआ? कौन सा वो है? रामघाट से? रामघाट। आप ये जो भैया एक्सपायर हुए उनका नाम क्या है? संदीप भार्गव। आपका नाम बताओ। निखिल राजपूत। 2 लोग आए थे आपके साथ में, इनके नाम क्या है? ये आया था विक्की यादव। तीनों दोस्त हो? जी। आपका नाम बताओ। निखिल राजपूत। महाकाल लोक में अब वहां आए श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध खाने पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। इंदौर 56 दुकानों की तर्ज पर अब महाकाल लोक के पास फूड कोर्ट बनाया जा रहा है। महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफे के बाद उनके लिए शुद्ध खाने पीने का प्रबंध भी होने जा रहा है। इस फूड हब की खासियत रहेगी कि यहाँ शुद्धता के पैमाने पर खरे उतरने के बाद ही खाने पीने की चीज़ें बेची जा सकेंगी। दरअसल उज्जैन नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने भोपाल में स्वास्थ्य विभाग को प्रेजेंटेशन दिया था, जिसे शहर की ज़रूरत बताते हुए जल्द से जल्द बनाने पर सहमति बनी। इंदौर की 56 दुकानों की तर्ज पर इसे डेवलप किया जाएगा, जो पूर्ण रूप से हाइजीनिक होगा। यहाँ खाना भी बनेगा तो आरओ वाटर से। इस फूड हब में 19 दुकानें महाकाल लोक के पास और मन्नत गार्डन पार्किंग में बनेगी। इसकी डिज़ाइन भी तैयार कर ली गई है। बेगमबाग से महाकाल लोक जाने वाले रास्ते पर इसे डेवलप किया जाएगा। महाकाल लोक के पास बनने वाले स्ट्रीट फूड के कॉन्सेप्ट में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ लोकल फूड ही प्रोमोट हो। इसका कारण ये है कि महाकाल लोक बनने के बाद देश विदेश के श्रद्धालु भी आ रहे हैं। उन्हें मालवा, खासकर उज्जैन के व्यंजनों का स्वाद चखाया जा सके, जिससे देश विदेश में भी लोकल फूड की डिमांड बढ़े। इसे लेकर यहाँ खास तौर पर मालवा की दाल बाटी, आलू के पराठे और देशी घी से बनी पूरी सब्जी के स्टॉल लगेंगे।
सभी संचालकों को पहले ही स्पष्ट किया जाएगा कि वह भोजन बनाने में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। 814 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में इसे डेवलप किया जाएगा। इसमें 19 दुकानें होंगी जिनका कुल साइज 7 बाय 3.5 मीटर, 3.5 बाय 3 मीटर व 4 बाय 3.5 मीटर रहेगा। यहाँ 3 मीटर का कॉरिडोर भी रहेगा। शासन से 1 करोड़ रुपए स्ट्रीट फूड बनाने के स्वीकृत हुए हैं। इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। फूड हब पूर्ण रूप से हाइजीनिक होगा जिसमें लोकल फूड को प्रमोट किया जाएगा। ये एक और शहर को उपलब्धि मिली है जिसमें कि ईट राइट जो स्वास्थ्य विभाग और नगरीय प्रशासन के द्वारा ईट राइट जो कैंपेन चलाया जाता है उसमें उज्जैन को चुना गया है और महाकाल भगवान के यहाँ पे जितनी भीड़ आ रही है उनको स्वच्छ और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान नगर निगम उज्जैन को स्मार्ट सिटी के माध्यम से मिला है। इसमें हम लोग एक स्ट्रीट फूड जोन बना रहे हैं जो कि कॉरिडोर के पास में ही है और उसमें 19 दुकानें हम लोग बना रहे हैं और वहाँ पे उज्जैन की जो स्थानीय जो डेलिकेसीज़ हैं जो यहाँ के स्थानीय कारीगर बनाते हैं वो वहाँ पे मुहैया कराई जाएंगी, जिससे कि लोगों को किसी भी शहर में जब व्यक्ति जाता है तो सोचता है कि यहाँ का लोकल क्या खाना अच्छा है जिसको हम लोग टेस्ट करें। उस दिशा से ये चीज़ यहाँ पे लाई जा रही है जिसको राज्य शासन ने अनुमति दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। अब उसका काम भी शीघ्र शुरू करके 2 महीने में कोशिश है कि पूरा करेंगे उसको। तो जल्दी संयुक्त सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले भरतपुर स्थित सहकारी बैंक पर कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर लामबंद दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार को भरतपुर स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में देखने को मिला। यहां संयुक्त सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। संयुक्त सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष कमल सिंह राजावत और भोपाल महासंघ के उपाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह ने बताया कि पैक्स कर्मचारी सेवा नियम 2019 एवं मार्च 2021 में गठित शासकीय कमेटी अनुसार पैक्स कर्मचारियों को नियमानुसार वेतनमान दिया जाना तय है, जो ग्रामीण स्तर पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के समतुल्य वेतनमान है। अध्यक्ष कमल सिंह राजावत ने कहा कि कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी नियमानुसार वेतनमान दिया जाए। इसके साथ ही वर्ष 2014 में जिन कर्मचारियों को हटा दिया था उन्हें फिर से नियुक्त किया जाए। जिला सचिव अनवर पटेल ने बताया कि हम सब कर्मचारी कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से किसानों को राशन वितरण, केसीसी देना, खाद देना सहित कई अन्य कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं। इसके बावजूद हमारी उपेक्षा की जा रही है। आज संयुक्त सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि 16 अगस्त तक हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 16 से 22 अगस्त तक वे काम बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे। यहां बता दें कि कर्मचारियों के इस प्रदर्शन में उज्जैन जिले के 850 और पूरे प्रदेश के 55,000 कर्मचारी शामिल हैं। समस्त कर्मचारी सेवा सहकारी समितियों के समस्त कर्मचारी 850 कर्मचारियों को मांग रखते हुए दिनांक 8/8/2023 को महासंघ भोपाल द्वारा माननीय मंत्री जी और रजिस्ट्रार साहब द्वारा को ज्ञापन दिया गया था। कुछ मांगों को लेकर जो उचित मांग थी उसी के परिपालन में आज उज्जैन जिले में महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों की मांगों को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया गया, माननीय खाद्य अधिकारी महोदय को दिया गया, उप पंजीयक महोदय उज्जैन को दिया गया, महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक उज्जैन को दिया गया। हमारी मांगे हैं कि जिले और प्रदेश के जो 55,000 कर्मचारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो सभी विभागों के कर्मचारियों को महापंचायत बुला के कुछ न कुछ दिया जा रहा है। उसी के अनुरूप में सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों को भी वेतनमान, समस्त कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाए। प्रभारी, समिति प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, लेखापाल, विक्रेता, कनिष्ठ विक्रेता, ऑपरेटर, भृत्य, प्यून सभी को वेतनमान दिया जाए। जल्द से जल्द ये वेतनमान दिया जाए, इसी के आशा रूप में आज सभी को हम और क्या मांगे इसके अलावा हमारे ज़िले में कुछ 2014 के कर्मचारी लगे हुए थे, इनको कुछ विधानसभा क्वेश्चन उठा के गलत नियुक्ति उसके आधार पर उनको बाहर कर दिया गया था, उनको तुरंत सेवा में लिया जाए, ये मांग भी हमारी है। और नहीं मानी जाएगी तो आगे क्या कदम रहेगा? और हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो दिनांक
16 तारीख को तक महासंघ ने अल्टीमेटम दिया है कि महापंचायत का या तो तारीख दे दें, और नहीं मानी गई तो फिर 16 से 22 तारीख तक पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश में हड़ताल रहेगा। सभी प्रकार के कार्य बंद रहेंगे, जिसमें किसान ऋण वितरण, केसीसी ऋण वितरण, वसूली और पीडीएस दुकान और जो भी शासन से संबंधित कार्य करते हैं समिति वाले, सभी प्रकार की बंद रहेगी। और दिनांक 22 तारीख को भोपाल में पूरे प्रदेश के कर्मचारी इकट्ठे होकर जंगी प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। कितने कर्मचारी उज्जैन जिले में? उज्जैन के 850 कर्मचारी हैं और प्रदेश के 55,000 कर्मचारी हैं। आपका नाम? मैं कृष्णपाल सिंह झाला, महासंघ भोपाल उपाध्यक्ष। कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई का जिला अध्यक्ष कमल सिंह राजावत मेरा नाम है। आज हम बरसों से जो हमारी लंबित मांगे हैं वो पूरी नहीं करी। सरकार अभी तक हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में कहीं ना कहीं तोहफा देते आ रही है। हम सरकार का जो मुख्य काम है राशन वितरण करना, किसानों को खाद देना, किसानों की केसीसी देना, ये महत्वपूर्ण काम हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने अभी हमारी मांगे नहीं मानी है। तो इसलिए आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, वहाँ से खाद्य विभाग को दिया, वहाँ के बाद में जिला उप पंजीयक को दिया, और अभी फ़िलहाल आज हमने यहाँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री विशेष श्रीवास्तव जी को अभी ज्ञापन दिया है। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, कलेक्टर द्वारा विधानसभा निर्वाचन के लिए नोडल अधिकारियों की बैठक ली गई। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए नियुक्त किए गए नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों की बैठक कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा ली गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अजय देव शर्मा, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी MS कवचे, ADM अनुकूल जैन, UDA सीईओ संदीप सोनी सहित सभी नोडल अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी अभी से अपनी टीम बना लें और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अध्ययन कर लें, जिससे कि समय सीमा में सभी कार्य कुशलतापूर्वक किए जा सकें। उन्होंने सभी कार्यों की चेकलिस्ट बनाने तथा मतदान दलों को मतदान केंद्र पर भेजने के लिए रूट चार्ट का रिवीजन करने, व्यवस्थित प्रशिक्षण देने तथा वोटर प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक गतिविधियां अभी से प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर MS कवचे ने बैठक में सभी नोडल अधिकारियों को एक एक कर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य में लगने वाले आवश्यक मानव संसाधन का आंकलन एवं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, विभागों से अधिकारी कर्मचारियों की सूची प्राप्त करने, अवकाश प्रकरणों का निराकरण, कर्मचारियों के चयन, रेंडमाइजेशन कर मतदान या मतगणना दलों का गठन कर नियुक्ति आदेश जारी करने, विभिन्न दलों का गठन आदि कार्यों के लिए अपर कलेक्टर मृणाल मीणा करेंगे। प्रशिक्षण स्थल का चयन एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री संसाधन की व्यवस्था, प्रशिक्षण कैलेंडर बनाना व जारी करना, निर्वाचन कार्य से संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, राजनीतिक दलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, पुलिस विभाग से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार विधानसभावार पर्याप्त संख्या में मास्टर ट्रेनर आदि की व्यवस्था, RO, ARO आदि को सामग्री वितरण, प्राप्ति दल, डाक मतपत्र, अन्य दल को प्रशिक्षण देना आदि कार्यों की ट्रेनिंग मैनेजमेंट का कार्य उज्जैन विकास प्राधिकरण के CEO संदीप सोनी द्वारा किया जाएगा। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियां ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। शनिवार को नगर निगम द्वारा देवास गेट बस स्टैंड पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छ शनिवार अंतर्गत उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा स्वच्छता अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक शनिवार को स्वच्छता का कार्यक्रम किया जाता है। इसी क्रम में शनिवार को देवास गेट बस स्टैंड पर नगर निगम सभापति कलावती यादव, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी MIC सदस्य सत्यनारायण चौहान और निगम अधिकारियों द्वारा श्रमदान करते हुए स्वच्छता की शपथ उपस्थित सभी के द्वारा ली गई। साथ ही बस स्टैंड पर संचालित दुकानदारों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे जाने की समझाइश भी दी गई। आज स्वच्छ शनिवार के अंतर्गत आज नगर निगम द्वारा एक सफाई का आयोजन किया गया। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य जनता को जन जागरण। ये 14वां शनिवार है जहाँ पर हर क्षेत्र में हम जाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर भी जनता को जागरूक करने का काम किया। यहाँ जो दुकानदार हैं उनको कहा कि भाई डस्टबिन रखें, आप साफ डस्टबिन रखें, लोगों को डस्टबिन में डालने की व्यवस्था बना के रखें। और हर शनिवार को जो स्वच्छता मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से पहली प्राचीन पर कहा था कि स्वस्थ होंगे, स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे। इसलिए उज्जैन की समस्त जनता से अनुरोध है कि उज्जैन को नंबर 1 बनाना है। इसलिए हमारा कचरा डस्टबिन में हो, जो गाड़ी आती घर घर उसको कचरा दें ताकि हमारा उज्जैन स्वच्छ और साफ रहे। मोतीलाल नेहरू उप डाकघर में स्वतंत्रता दिवस उत्सव की श्रृंखला में विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। शहर के मोतीलाल नेहरू उप डाकघर में स्वतंत्रता दिवस उत्सव की श्रृंखला में विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त पर एक प्रदर्शनी का आयोजन डाक विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके उद्घाटन हेतु मुख्य अतिथि के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रेम नारायण नागर मोतीलाल नेहरू उप डाकघर पधारे। उनके द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत उप अधीक्षक KS पवार एवं सहायक अधीक्षक धीरज सिंह मालवीय के द्वारा किया गया। अतिथि को प्रधानमंत्री द्वारा रामायण पर जारी रंगीन डाक टिकटों का संग्रह भेंट किया गया। कार्यक्रम में पवन उसारा उप डाकपाल उज्जैन मोतीलाल नेहरू नगर, अनिल कौशल संभागीय डाक जीवन बीमा अधिकारी एवं डाकघर के सभी कर्मचारी उपस्थित हुए। उप संभागीय निरीक्षक मानव मित्रा के द्वारा आभार प्रकट किया गया।
नागर ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज़ादी के वृक्ष को स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपने खून से सींच कर बड़ा किया है। उन्होंने भारत की आज़ादी के इतिहास की याद दिलाते हुए शहीदों एवं क्रांतिकारियों के बलिदान का स्मरण कराया। नागर ने अपने उद्बोधन में दिल्ली में रहकर भारत विभाजन एवं आज़ादी के समय देशी रियासतों के विलीनीकरण और आज़ादी मिलने की पल पल की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। जानसापुरा निवासी युवती के साथ सगाई टूटने के बाद युवक ने उसके अश्लील वीडियो वायरल कर दिए थे, जिसे पुलिस ने 2 दिन की हिरासत में लिया है। उज्जैन में सगाई टूटने से नाराज मंगेतर ने युवती को बदनाम करने की नीयत से अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। मामले में महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। जानसापुरा में रहने वाली 20 वर्षीय युवती की सगाई ग्राम कलेसर के 21 वर्षीय लालचंद से हुई थी। शादी होने का झांसा देकर युवक युवती से शारीरिक संबंध बनाने लगा। इस दौरान वो युवती के अश्लील वीडियो भी बनाता रहा। हाल ही में दोनों की सगाई टूट गई। इसके बाद भी युवती को उसके अश्लील वीडियो दिखाकर धमकाता रहा और उसे संबंध बनाने पर मजबूर करने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी से वो मोबाइल जब्त कर लिया है जिससे उसने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किए थे। गुजरात से महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आ रहे एक परिवार के साथ दुर्घटना हो गई, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई। गुजरात से महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आ रहे परिवार के साथ दुखद घटना घटित हो गई। शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम चीकली के समीप एक ट्रक चालक द्वारा ओवरटेक करने से बैलेंस बिगड़ा और कार सड़क से नीचे उतर गई। जोरदार झटके से कार में सवार 50 वर्षीय महिला का सिर कांच से टकराया और अंदरूनी चोट लगने से उनके कान से खून बहने लगा। जिला अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाला अक्षित शर्मा अपनी पत्नी प्रियंका और सास ससुर पद्माबेन व राजू भाई के साथ शनिवार सुबह उज्जैन पहुंचने वाले थे। रास्ते में ग्राम चीकली के समीप अज्ञात ट्रक अक्षित की कार को ओवरटेक करते हुए निकला। इससे उसकी कार का बैलेंस बिगड़ गया और उसने जैसे ही स्टीयरिंग घुमाया, कार सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद अक्षित की सासू मां पद्माबेन बेहोश हो गई। परिवार के अन्य सदस्य कार से बाहर निकले, लेकिन पीछे की तरफ बैठी उनकी सासू मां बेहोश थी। उन्हें उठाकर बाहर निकाला, लेकिन वे बेसुध थी। अक्षित ने बताया, दुर्घटना होने के बाद उन्होंने मदद के लिए एम्बुलेंस 108 पर कॉल कर मदद मांगी। सूचना पहुंचने के बाद भी 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। घटना सुबह 7 बजे की होना बताया जा रहा है। घटना के बाद वे 1 घंटे तक मदद के लिए लोगों से गुहार लगाते रहे। ग्रामीण भी मदद को आगे नहीं आए। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन 8:15 बजे तक एम्बुलेंस नहीं आई। इसके बाद निजी वाहन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा। इसी दौरान गुजरात के सूरत के रहने वाले एक परिवार ने मदद की। सूरत के 2 युवकों ने अपने परिवार को घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक होटल रेस्टोरेंट में ठहराया और गंभीर घायल पद्माबाई और उनके दामाद अक्षित सहित परिवार को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टर्स ने पद्माबाई को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों युवक लौट गए। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया। मृत पद्माबाई के शरीर पर कहीं कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उनकी नाक से खून बह रहा था। डॉक्टर्स के अनुसार सिर में अंदरूनी गहरी चोट लगने से मौत हुई है। मैं वडनगर से आ रहा था उज्जैन की ओर। तो वडनगर से उज्जैन से 10 किलोमीटर पहले कोई ट्रक वाला ओवरटेक करके आया, मुझे ठोक के चला गया। तो मैंने ऐसे वो स्पीड में था तो मेरा संतुलन बिगड़ गया फैमिली बचाने के लिए। तो मैंने गाड़ी उतार दी गटर में, तो मेरी अम्मा की डेथ हो गई इसकी वजह से। पद्माबेन। कहाँ के रहने वाले आप? उज्जैन क्यों आए? नहीं, हम दर्शन करने आए थे महाकाल के। अक्षित भाई। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।